Welcome friends. Today we are going to discuss on classification of culture media. स्वागत है मित्रों और आज हम चर्चा करेंगे पोषण माध्यमों का वर्गीकरण के ऊपर. Culture media are classified in many ways like based on chemical composition, based on physical state, based on oxygen requirement and based on application or function. किसी भी पोषण माध्यमों की बात करें तो इन्हें कई तरीक़ों से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रासायनिक संगठन के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर और उपयोग अथवा कार्य के आधार पर. फर्स्ट, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन. इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इन सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया एंड नॉन सिंथेटिक मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया. रासायनिक संगठन के आधार पर पोषण माध्यमों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है. एक तो कृत्रिम माध्यम या परिभाषित माध्यम सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया, और दूसरा नॉन सिंथेटिक मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया अथवा अकृत्रिम अथवा जटिल माध्यम. फर्स्ट, सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया. These are the media in which only pure chemicals in definite concentration are used. Due to their known chemical composition, these media are useful for nutritional and metabolic studies. कृत्रिम अथवा परिभाषित माध्यम की बात करें तो इस माध्यम में शुद्ध रसायन निश्चित मात्रा में पड़े होते हैं. शुद्ध रसायन निश्चित मात्रा में, प्योर केमिकल्स इन डेफिनेट कंसंट्रेशन आर यूज्ड. इनमें जो है शुद्ध रसायन निश्चित मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं, और जब हमें इसका रासायनिक संगठन पता होता है तो काफ़ी सहायता मिल जाती है सूक्ष्म जीवों के पोषण और चयापचयी अभिक्रियाओं के अध्ययन में. इसका उदाहरण है पेप्टोन वाटर ब्रॉथ. पेप्टोन वाटर ब्रॉथ एक सिंथेटिक मीडिया का उदाहरण है. नेक्स्ट, नॉन सिंथेटिक मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया. These are the media in which exact chemical composition of each of the constituents is not known with certainty. Example, blood agar. अकृत्रिम अथवा जटिल माध्यम की बात करें तो यह ऐसे माध्यम होते हैं या ऐसे मीडिया होते हैं जिनमें रासायनिक संगठन का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है या हमें उनका निश्चित अनुपात ज्ञात नहीं होता है. इसका उदाहरण है blood agar. Now we are going to talk on based on physical state. भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण. लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया एंड सॉलिड मीडिया. इट इज़ क्लासिफाइड इन लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया एंड सॉलिड मीडिया. भौतिक अवस्था के आधार पर कल्चर माध्यमों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है. लिक्विड मीडिया यानी द्रवीय माध्यम, सेमी सॉलिड मीडिया अर्थात अर्धठोस माध्यम, लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया पिघलाने योग्य ठोस माध्यम एंड सॉलिड मीडिया और ठोस माध्यम. फर्स्ट, लिक्विड मीडिया. दीज मीडिया आर यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म. नो agar इज यूज्ड इन मीडिया. ग्रोथ appear very fast, approx 4 to 6 hours. Difficult to identify bacteria because they show mixed growth. Example, peptone broth, brucella broth, nutrient broth, nitrate broth. बात करते हैं द्रवीय माध्यम की तो यह द्रवीय अवस्था में उपयोग किए जाते हैं. इस माध्यम में एगार का यूज नहीं होता है, एगार का प्रयोग नहीं होता है. इस माध्यम में जो जीवाणु होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है. 4 से 6 घंटे में ही इनका विकास हो जाता है. परंतु इसकी जो कमी होती है, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया बिकॉज दे शो मिक्स ग्रोथ. किसी भी जीवाणु को की पहचान करना इसमें कठिन होता है क्योंकि वह मिक्स ग्रोथ दिखाते हैं. उदाहरण, पेप्टोन ब्रॉथ, ब्रूसेला ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, नाइट्रेट ब्रॉथ. ब्रॉथ द्रवीय माध्यम को ब्रॉथ कहा जाता है. सेकेंड, सेमी सॉलिड मीडिया. दीज मीडिया कंटेन 0.5% और लेस agar, impairing custard consistency to the media. It is used mainly for to check the mortality of bacteria. Example, cysteine trypticase agar medium. अर्धठोस माध्यम जो होता है
These media contains 0.5% or less agar, impairing custard consistency to the media. 0.5% अथवा इससे कुछ कम मात्रा में एगार को जब किसी द्रवीय माध्यम में मिला दिया जाता है तो यह दही जैसी स्थिरता प्रदान करता है, लगभग दही जैसा दिखने में हो जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया को चेक करने के लिए। बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गतिहीन होता है, एक गतिशील होता है। तो गतिशील बैक्टीरिया की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है सिस्टीन ट्रिप्टिकेस एगार माध्यम। सिस्टीन ट्रिप्टिकेस एगार माध्यम अर्धठोस माध्यम का एक उदाहरण है जो कि दही जैसा होता है और बैक्टीरिया की गति को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया। These media are prepared by adding suitable amount of gelatin or agar to the liquid medium to remain solid when cool but become liquid when warm or vice versa। यह जो पिघलाने योग्य माध्यम होता है, लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया पिघलाने वाला ठोस माध्यम होता है, यह तैयार किया जाता है किसी द्रवीय माध्यम में समुचित मात्रा में जिलेटिन अथवा एगार को मिलाकर। अर्थात किसी द्रवीय माध्यम में 0.2% के करीब एगार या जिलेटिन मिला दिया जाता है, तब यह लिक्विफिएबल सॉलिड मीडिया बन जाता है। होता क्या है कि यह गर्म करने पर द्रवीय अवस्था में आ जाता है और जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है। फॉर दिस रीज़न these media are also called solid reversible to liquid media। एग्जाम्पल सैल्मोनेला, सीगेला, एगार न्यूट्रेंट जिलेटिन मीडियम, बाइल स्कुलिन एगार मीडियम। और इसी कारण फॉर दिस रीजन, क्योंकि यह अपनी अवस्था बदल सकते हैं, इसीलिए इनको ठोस या रिवर्सिबल टू लिक्विड, द्रवीय अवस्था से वापस ठोस अवस्था में आने वाला माध्यम भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है सैल्मोनेला सीगेला एगार, न्यूट्रिएंट जिलेटिन मीडियम और बाइल स्कुलिन एगार मीडियम। नेक्स्ट, सॉलिड मीडिया, ठोस माध्यम। इट कंटेन्स 2% concentration of agar powder। These media always remain solid। Bacteria is identified easily because it shows pure growth, but it takes more time, approx 24 hours or 1 day। Example blood agar, chocolate agar, bile salt agar medium। सॉलिड मीडिया या ठोस माध्यम की बात करें तो इस किसी भी द्रवीय माध्यम में अगर 2% की मात्रा में एगार पाउडर को मिला दिया जाए तो वह ठोस माध्यम बन जाता है। 2% की मात्रा में एगार अगर मिला दिया जाए किसी द्रवीय माध्यम में तो वह ठोस माध्यम बन जाता है। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड ईजिली बिकॉज इट शोज प्योर ग्रोथ। इसके अंतर्गत जो वृद्धि जीवाणुओं की होती है वह शुद्ध रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए जीवाणुओं की पहचान आसानी से हो जाती है। परंतु यह समय द्रवीय माध्यम की अपेक्षा अधिक लेता है, 24 घंटा या 1 दिन के लगभग लेता है। उदाहरण है ब्लड एगार, चॉकलेट एगार, बाइल साल्ट एगार। ब्लड एगार, चॉकलेट एगार। चॉकलेट एगार में चॉकलेट नहीं होता है, ब्लड को गर्म करके मिलाया जाता है जिससे कि वह चॉकलेट के कलर का हो जाता है, इसलिए उसे चॉकलेट एगार कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ब्लड एगार, चॉकलेट एगार, बाइल साल्ट एगार मीडियम। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कल्चर मीडियम इज क्लासिफाइड एज एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। अगर बात करें ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर तो 2 वर्गों में बांटा गया है कल्चर माध्यमों को या पोषण माध्यमों को। एक तो ऑक्सी माध्यम और दूसरा अनॉक्सी माध्यम। एरोबिक मीडिया, दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर बैक्टीरिया व्हिच कैन ईजिली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ब्लड एगार। ऑक्सी माध्यम की बात करें, एरोबिक मीडिया की बात करें तो इस माध्यम के अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु अच्छी वृद्धि दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड एगार। नेक्स्ट, एनारोबिक मीडिया।
Anaerobic culture media are used for bacteria which cannot grow in the presence of oxygen. Example, Robertson's cooked meat medium और थायोग्लाइकोलेट ब्राथ। अनाक्सी माध्यम की बात करें तो यह उन बैक्टीरिया या उन जीवाणुओं को की वृद्धि कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति जिनके लिए डेंजरस होती है, विषाक्त होती है। उदाहरण के लिए रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम और थायोग्लाइकोलेट ब्राथ। थायोग्लाइकोलेट ब्राथ की बात करें तो इसमें थायोग्लाइकोलेट 1% मिला होता है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। दैट रिड्यूस ऑक्सीजन which contains 1% thioglycolate. Now based on applications or functions, उपयोग एवं कार्य के आधार पर। Based on application or function, first cultivation media, storage media, enrichment media, differential media, selective and selective differential media, assay media, maintenance media, ट्रांसपोर्ट मीडिया, इन्यूमरेशन मीडिया एंड शुगर मीडिया। अगर उपयोग अथवा कार्य के आधार पर बात करें पोषण माध्यमों के वर्गीकरण की तो इसमें कल्टीवेशन मीडिया उगाने वाला माध्यम, स्टोरेज मीडिया भंडारण माध्यम, इनरिचमेंट मीडिया समृद्ध माध्यम, डिफरेंशियल मीडिया चयनात्मक माध्यम, सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया चयनात्मक एवं अंतर संबंधी चयनात्मक माध्यम, असाय मीडिया जांच माध्यम, मेंटेनेंस मीडिया संरक्षण माध्यम, ट्रांसपोर्ट मीडिया परिवहन माध्यम, इन्यूमरेशन मीडिया गणना या गणन माध्यम एंड शुगर मीडिया शर्करा माध्यम। सो फर्स्ट कल्टीवेशन मीडिया उगाने वाला माध्यम। दीज आर द मीडिया और सिंपल मीडिया विच आर यूज्ड फॉर द जनरल कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। इट कंटेन्स सिंपल इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट ब्राथ, न्यूट्रिएंट एगार। जो उगाने वाला माध्यम होता है यह एक प्रकार का सबसे साधारण सा माध्यम होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण है न्यूट्रिएंट ब्राथ या न्यूट्रिएंट अगार। नॉर्मली इनका कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें पेप्टोन होता है, मीट एक्सट्रैक्ट, NaCl वाटर और pH इसका 7.2 से 7.4 होता है। ब्राथ होता है जो लिक्विड अमाउंट में, लिक्विड कंडीशन में होता है, द्रवीय अवस्था में जो कल्चर मीडियम होता है उसे ब्रॉथ बोलते हैं। और वहीं पर अगर उसमें 2% की मात्रा में एगार मिला दिया जाए तो वह एगार बन जाता है या ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ये ज़्यादातर जो कल्टीवेशन मीडिया है यह डायग्नोस्टिक पर्पस से लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं और पैथोलॉजिकल जो पैथोलॉजी में है उसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज मीडिया। In such media, bacteria are stored as stock culture for longer period of time and hence serve as a source of viable culture. भंडारण माध्यम या सुरक्षित माध्यम की बात करें तो इस प्रकार का मीडिया प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को सुरक्षित रखने में काफ़ी लंबे समय तक जीवाणुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। और यह एक सोर्स होता है वायबल कल्चर का, अर्थात वायबल का मतलब होता है सजीव कोशिकाओं का स्रोत होता है, क्योंकि इसमें सजीव अवस्था में जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है। बैक्टीरियल कल्चर आर प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड इन सच मीडिया बाय लायोफिलाइजेशन मेथड और फ्रीज ड्राइंग मेथड। इस माध्यम में जीवाणु का जो कल्चर होता है उसे सुरक्षित या भंडारित किया जाता है लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग के द्वारा। उसको शुष्क कर लिया जाता है और उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। जब भी उसे कोई नया पोषण माध्यम मिलता है जो है तो वो फिर से अपनी ग्रोथ दिखाने लगता है। तो इसे हम स्टोरेज मीडिया कहते हैं या भंडारण माध्यम कहते हैं कि बैक्टीरिया कल्चर को पहले लायोफिलाइज कर दिया जाता है या फ्रीज ड्राइंग करके उसे सुखा लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी ग्रोथ बंद कर देते हैं और फिर उन्हें कूल टेम्परेचर पे 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सुरक्षित रख लेते हैं। और फिर जब कभी उसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर नए पोषण माध्यम में रखा जाता है तो वह फिर से अपनी ग्रोथ
दिखाने लगते हैं, वाइबल काउंट उनका बढ़ने लगता है। उदाहरण है एग सैलिन मीडियम एंड चाक कुक्ड मीट ब्राथ। एग सैलिन मीडियम और चाक कुक्ड मीट ब्राथ इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट, एनरिचमेंट मीडिया। These are the media in which nutritional environment may certain blood, serum, hemoglobin or special growth factors like vitamins and amino acid is adjusted in such a way that the growth of certain bacteria types is enhanced selectively within a mixed population। एनरिचमेंट मीडिया या समृद्ध माध्यम की बात करें तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि पोषण वातावरण देने के लिए रक्त या ब्लड, सीरम, हीमोग्लोबिन अथवा स्पेशल ग्रोथ फैक्टर जैसे विटामिन, अमीनो एसिड आदि मिलाए जाते हैं और उनकी मात्रा इस प्रकार से एडजस्ट की जाती है कि वह किसी मिक्स कल्चर में उन बैक्टीरिया को अधिक मात्रा में वृद्धि प्रदान करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। These are the media selectively favors the growth of one group of microorganism over another। Example, saline F broth. It inhibits gram positive and gram negative but not inhibit salmonella। Or alkaline peptone water in which alkaline pH 8.6 which enhance the growth of Vibrio cholerae। These are the media selectively favors the growth of one group। यह जो माध्यम होता है यह किसी एक ग्रुप को अधिक लाभ प्रदान करता है, उसकी वृद्धि को अधिक दिखाता है और दूसरे जो ग्रुप होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। ये फेवर कर देता है एक बैक्टीरिया की स्पीसीज़ को और बाकी को इनहिबिट कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सैलिन एफ ब्राथ जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, इनहिबिट कर देता है और सैल्मोनेला ग्रुप के बैक्टीरिया या जीवाणु की ग्रोथ को, वृद्धि को बढ़ा देता है। इसी प्रकार एल्कालाइन पेप्टोन वाटर होता है जहाँ पर कि एल्कालाइन पीएच 8.6 रखा जाता है जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु की वृद्धि को बढ़ा देता है और अन्य सभी जीवाणुओं की वृद्धि को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया, चयनात्मक अथवा संकेतक माध्यम। दीज आर द मीडिया विच डिफरेंशिएट टू ऑर्गेनिज्म बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन टुवर्ड द मीडियम लाइक hemolysis reaction toward the or biochemical change। These are the media which differentiate two organisms by their characteristic reaction toward the medium like hemolysis or biochemical changes। यह जो माध्यम होता है यह डिफरेंशियल या चयनात्मक अथवा संकेतक माध्यम जो होता है यह अलग अलग कर देता है जीवाणुओं को बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, या जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन जीवाणु करते हैं उसके द्वारा यह जीवाणुओं को अलग अलग कर देता है, इसीलिए इसे संकेतक माध्यम कहते हैं। जैसे हीमोलिसिस या फिर जैव रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रियाएं करके यह अलग अलग कर देता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, मैकोंकी अगार और ईएमबी अगार। लैक्टोज फर्मेंटर or pink colored colonies like E. coli can be differentiated from non-lactose fermenter other color different from pink like Shigella। जो कि मैकोंकी अगार इसका उदाहरण है जिसमें क्या होता है लैक्टोज फर्मेंटर्स जो होते हैं किण्वन करते हैं तो ई कोलाई जो है वह अलग हो जाता है दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं और वह दूसरे रंग में होते हैं और जो ई कोलाई होता है वह लाल कलर देता है। मैकोंकी अगार की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कि लैक्टोज फर्मेंटर जो ई कोलाई होता है वह पिंक गुलाबी कलर की कॉलोनीज दिखाता है और दूसरे जैसे कि सिगेला है या दूसरे बैक्टीरिया हैं वह दूसरे रंग की कॉलोनी अपनी डेवलप करते हैं, इसीलिए इसे इंडिकेटर मीडिया या संकेतक माध्यम भी कहते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिव एंड selective differential media। It is further classified in selective media and selective differentiate media। First, selective media। The media allows the selective group of organisms
which inhibiting other by various inhibitor like antibiotics, dyes, bile salt, etc. Example: McConkey agar for isolation of E. coli, Lowenstein Jensen medium for Mycobacterium tuberculosis. चयनात्मक माध्यम सेलेक्टिव मीडिया की बात करें तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी एक ग्रुप के जीवाणुओं को की वृद्धि दर्शाता है और अन्य सभी की जो वृद्धि होती है उसे रोक देता है। किसी मिक्स कल्चर को अगर इस माध्यम में जो है रखा जाता है तो होता क्या है कि वह जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए तैयार किया गया है माध्यम, उस स्पीसीज़ की वृद्धि दिखाता है और बाकी जो दूसरे जीवाणु, दूसरी स्पीसीज, दूसरी प्रजाति के जीवाणु होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स या डाइज या बाइल साल्ट के द्वारा उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है, उनकी वृद्धि को रोक दिया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं चयनात्मक मीडिया या सेलेक्टिव माध्यम या चयनात्मक माध्यम। उदाहरण इसका है मैकोनकी अगार फॉर आइसोलेशन ऑफ इस्चीरिया कोलाई। मैकोनकी अगार जो कि ई कोलाई के लिए होता है, ऐसे ही लोवेस्टीन जेनसन मीडियम जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के आइसोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी में नेक्स्ट सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया। सम सेलेक्टिव मीडिया प्ले ड्यूल रोल ऑफ सेलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो डिफरेंशिएट वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर मीडिया। सच मीडिया आर कॉल्ड सेलेक्टिव और सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया। चयनात्मक अंतर संबंधी चयनात्मक माध्यम, तो कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो कि दोहरा चरित्र निभाते हैं कि वह एक तो चयनात्मक माध्यम दिखाते हैं और दूसरा कि वो डिफरेंशिएट भी करते हैं, अलग अलग भी कर देते हैं, संकेतक का भी रूप दिखाते हैं और चयनात्मक माध्यम भी दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि वह एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा देते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं उनके बायोकेमिकल रिएक्शन के आधार पर। एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं और दूसरे को अलग कर रहे हैं उनके बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर किसी पर्टिकुलर मीडिया में, और ऐसे माध्यम कहलाते हैं सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडियम या अंतर संबंधी चयनात्मक माध्यम। अंतर संबंधी चयनात्मक माध्यम की दोहरा रोल प्ले करते हैं। एक तो यह ग्रोथ तो करा रहे हैं जिसके लिए ये बनाए गए हैं, और दूसरा जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको अलग कर देते हैं। एग्जाम्पल: ब्लड अगार is a common selective medium used for isolation of bacterial pathogen, but due to variation in the hemolytic character of the organism like S. pyogenes and S. pneumoniae, the medium can serve the dual role. उदाहरण इसका है ब्लड अगार जो कि सामान्य चयनात्मक माध्यम दिखाता है किसी भी रोग जनक जीवाणु के आइसोलेशन के लिए, निकालने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए। होता क्या है कि विभिन्नता पाई जाती है हीमोलिटिक कैरेक्टर जो होता है उसमें। हीमोलिटिक कैरेक्टर लाइसिस ऑफ आरबीसी, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें लाल रुधिर कणिका जो होती है उसको तोड़ने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है हीमोलिटिक। तो उसको तोड़ने की जो अभिक्रिया होती है वह अलग अलग होती है एस पायोजेंस और एस न्यूमोनियाई में। और उसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया की यह माध्यम ग्रोथ करा देता है और दूसरे माध्यम को अलग कर देता है, और यह अपना दोहरा चरित्र निभाता है। द मीडियम कैन सर्व द ड्यूल रोल, यह माध्यम दोहरा चरित्र निभाता है। नेक्स्ट असाय मीडिया, जांच माध्यम। दीज मीडिया आर आल्सो कॉल्ड मीडिया फॉर स्पेशल पर्पज एज दीज मीडिया have profound influence the bacterial cell with respect to formation of enzymes, toxins, antibiotics and other bioactive products. यह जो असाय मीडिया या जांच माध्यम है यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। यह किसी विशेष जीवाणु की कोशिका का उत्पादन करने के लिए बनाए जाते हैं। मोस्टली असाय मीडिया इंडस्ट्रियल पर्पस से ही बनाए जाते हैं, और इसीलिए जैसे कि एंजाइम का उत्पादन हुआ, टॉक्सिन का उत्पादन हुआ, टॉक्सिन विष को कहते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसके द्वारा टॉक्साइड बनाए जाते हैं।
टॉक्साइड क्या होते हैं, आप मेरा एक पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे माध्यम जो असहाय मीडिया होते हैं या विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और इनके द्वारा किसी एक सेल की ग्रोथ कराई जाती है, ख़ास तौर से जैविक उत्पादों को बनाने के लिए, जैसे कि एंजाइम है, टॉक्सिन है, एंटीबायोटिक्स है, इनके उत्पादन के लिए ही इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, पायरोडॉक्सिन डिफिशिएंट ग्रोथ मीडियम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस फैल्कलिस यील्ड सेल्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ टायरोसिन डीकार्बोक्सिलेज एपोएंजाइम। उदाहरण के लिए पायरोडॉक्सिन डिफिशिएंट ग्रोथ माध्यम जो होता है वह स्ट्रेप्टोकोकस फैल्कलिस कोशिकाओं के या जीवाणुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे क्या निकाला जाता है, टायरोसिन डिकार्बोक्सिलेज एपोएंजाइम का उत्पादन किया जाता है। दिस मीडिया आर यूज्ड बाय टेक्नोलॉजिस्ट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। यह माध्यम उन चीज़ों के लिए भी तकनीशियन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसी भी एंटीबायोटिक्स की मारक क्षमता जांच करने के लिए या उनके जो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है दवा की, उसका टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसीलिए इसे असहाय मीडिया या जांच माध्यम भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस मीडिया या संरक्षण माध्यम। दीज मीडिया आर यूज्ड टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस द वायबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। जो संरक्षण माध्यम है वह किसी बैक्टीरिया या जीवाणु के जो गुण होते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं किसी भी जीवाणु की, उसको बनाए रखने के लिए और उनकी वायबिलिटी बनाए रखने के लिए, वायबिलिटी कहते हैं उनके जीवन को, सजीव कोशिकाओं को वायबल सेल्स कहते हैं, तो उनकी वायबिलिटी बनाए रखने के लिए और उनमें कोई म्यूटेशन ना हो पाए, उनके गुणों में कोई परिवर्तन ना हो पाए, इसलिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें संरक्षण माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वही पायरोडॉक्सिन डिफिशिएंट ग्रोथ मीडियम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। उदाहरण के लिए जैसे पायरोडॉक्सिन डिफिशिएंट ग्रोथ मीडियम है, वह स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति के लिए प्रयोग किया जाता है संरक्षण माध्यम के रूप में। किसे उसमें संरक्षित कर दिया जाता है कि हमें आवश्यकता हुई उसके ब्रॉड स्केल पे उत्पादन करने के लिए, बड़े स्तर पे उत्पादन करने के लिए, तो हम उसमें से सेल को उतार के निकाल के आइसोलेट करके और किसी कल्चर माध्यम में फिर से उसकी ग्रोथ कराते हैं और हम अपना उत्पादन फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, टॉक्सिन या एंटीबायोटिक्स का उत्पादन है, इसके लिए संरक्षण माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट मीडिया, परिवहन माध्यम। दीज मीडिया आर यूज्ड टू maintain and preserve specimens that are to be held for a longer period of time prior to clinical analysis। यह जो माध्यम होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, परिवहन माध्यम, यह माध्यम किसी स्पेसिमेन या सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई सैंपल किसी माध्यम में रखा गया, प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित रखा गया लंबे समय के लिए। अधिकतर आप लोगों ने भी सामान्य जीवन में देखा होगा कि हम लोग सैंपल देते हैं, कोई भी अपना टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस कराते हैं पैथोलॉजी में, तो हम अपना सैंपल देते हैं जो कि बाहर भेजा जाता है क्लिनिकल एनालिसिस के लिए कि इसमें कौन सा पैथोजेंस है। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है इसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, कैरी ब्लेयर एंड एमीन्स ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फीकल मटेरियल और रेक्टल स्वैप्स एंड आर इफेक्टिव इन प्रिजर्विंग सैल्मोनेला, शिगेला एंड विब्रियो। उदाहरण है कैरी ब्लेयर एंड एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि प्रयोग किया जाता है मलाशय के नमूनों के लिए या फिर मल सामग्री अथवा जो है स्टूल कह सकते हैं, तो मल सामग्री को कहीं भेजने के लिए और उसके बाद फर्दर क्लिनिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, तो उसे कैरी ब्लेयर एंड एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा ही भेजा जाता है। और इसके अंतर्गत सैल्मोनेला ग्रुप है, शिगेला ग्रुप है या फिर विब्रियो ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वह सुरक्षित रखे जाते हैं। सैंपल भेजा जाता है जब कहीं पर बाहर भेजा जाता है जांच के लिए, क्लिनिकल एनालिसिस के लिए, तो इसी ट्रांसपोर्ट मीडिया या परिवहन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और इसका मेन यूज़ क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत होता है, क्लिनिकल एनालिसिस के अंतर्गत होता है।
नेक्स्ट, इनुमरेशन मीडिया, गणन माध्यम। These media are used primarily to count the number of microorganisms in milk, water, food and other samples and find their broad application in concerned industries. Example, MRS agars for clindamycin and ciprofloxacin. यह जो माध्यम इनोमरेशन माध्यम या गणन माध्यम होता है, यह प्रयोग किया जाता है किसी भी माध्यम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या जीवाणुओं की संख्या को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। काउंट द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, वाटर, फूड एंड अदर सैंपल। दूध, जल, भोजन अथवा दूसरे किसी सैंपल में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए इनुमरेशन मीडिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसका प्रयोग बड़े स्तर पर उस जीवाणु से उत्पादन करने के लिए उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है, औद्योगिक उत्पादन के लिए। जैसे कि MRS एगार्स है जो कि क्लिंडामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं के, जो कि दूध, जल, भोजन अथवा दूसरे सैंपल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शुगर मीडिया, शर्करा माध्यम। इन सच मीडिया शुगर fermentation reaction are carried out which is important for identification of most of the organism. Example, glucose in peptone water. शर्करा माध्यम शुगर मीडिया की बात करें तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जो कि पूरी तरीके से किण्वन प्रक्रिया पर निर्भर होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवाणुओं के पहचान के लिए कि जो बैक्टीरिया कितने समय में अपनी फर्मेंटेशन की रिएक्शन दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो उसकी प्रक्रिया को जानने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए शुगर मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज इन पेप्टोन वाटर, उदाहरण इसका क्या है, पेप्टोन वाटर, ग्लूकोज मिश्रित पेप्टोन वाटर। सो फ्रेंड्स, दीज आर द क्लासिफाइड कल्चर मीडिया